Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I'm going to read another newspaper article in front of you, and this article is from Dawn News. So let's start our today article by reading its heading. Lawyers vow to fight constitutional tweak tooth and nail. आपको पता है कि हम लोग जो वो लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं न्यूज़पेपर, इट्स ऑलवेज इन रिडक्शन मेथड. So that's why in reduction method we don't use like a helping verb. So that's why there is no helping verb in this heading. Lawyer, now read its word to word translation. Lawyer, liar, वॉव का मतलब होता है इकरार करना. मैंने ये इसलिए ये चुना है आपके सामने ये आर्टिकल पढ़ने के लिए क्योंकि इसमें ना बहुत ही मज़े का एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन था. 2-3 इसकी हेडिंग में ही एडवांस वर्ड थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये आर्टिकल पढ़ते हैं और आपकी वोकैब भी इनहेंस होगी. लॉयर्स वो का मतलब है किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर देना या कसम खाना. ठीक है, लायर वॉफ. अब हम कहें ना कि ये मतलब अगर हमने किसी चीज़ का इंसाफ है, मैंने कसम खाई है कि भाई मैं इस चीज़ का इंसाफ लेके ही रहूँगी, कि मैं ये काम करके ही रहूँगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लायर वॉफ, मतलब पुख्ता इरादा करना किसी चीज़ का. क्या है जी? लायर वॉफ टू फाइट, लड़ना. ठीक है, टू फाइट लड़ने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल ट्वीक का मतलब होता है तब्दीली. ठीक है, ट्वीक का क्या मतलब है? तब्दीली. ये सेम हेडिंग यहाँ भी है लेकिन यहाँ ज़रा बोल्ड लेटर में था, तो डेट्स वाई डिसाइडेड टू रीड फ्रॉम हियर. लॉयर वॉब, लायर्स ने इकरार किया टू फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्वीक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली हो रही है उसके खिलाफ लड़ने का उन्होंने पुख्ता इरादा किया. टूथ एंड नेल. ठीक है जी, अब वो उन्हें जो लड़ाई करनी है वो अपने दांत और अब कील के साथ तो नहीं ना करनी, वो कह रहे हैं टूथ एंड नेल. इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि दिलो जान से या बहुत ज़्यादा मेहनत करना उसके लिए, मतलब आखिरी हद तक जाना. तो ये इसकी हेडिंग कैसे बनेगी कि लायर्स ने पुख्ता इरादा किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली के खिलाफ अपनी हर मुमकिन कोशिश से लड़ेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीली है ये ना हो. ठीक है, लायर्स ने पुख्ता इरादा किया, इन लायर्स ने कस्में खाई कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीली के खिलाफ पूरी जुर्रत के साथ लड़ने की. ये हो जाएगा उर्दू में इसका मीनिंग. तो अब थोड़ी सी इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं. आपको एक लाइन में ही आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मिल गया है जो कि आप अपनी पैराग्राफ राइटिंग में या अपनी ऐसे में भी बहुत इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसको आपको 2 और 3 वोकैब भी मिल चुकी हैं. अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं और हमें उसमें भी बहुत कुछ मिलने को मिलेगा सीखने को. एज द रूलिंग कोalition. एज का मतलब होता है जैसे. द रूलिंग का मतलब होता है मौजूदा. ठीक है, रूलिंग होता है हुक्मरान, जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं. कोalition का मतलब होता है इत्तेहाद. रूलिंग कोalition का मतलब होगा यहाँ जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है. ठीक है, एज द रूलिंग कोalition प्रिपेयर टू ब्रिंग, कहते हैं वो तैयार है. प्रिपेयर्स वो तैयार है, क्योंकि अभी मतलब इन दिनों में ये काम हो रहा है, ना ये पास्ट में हुआ है ना ये फ्यूचर में हो रहा है, मतलब इन दिनों में ये काम हो रहा है. इसलिए यहाँ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं. एज अ रूलिंग कोalition प्रिपेयर्स टू ब्रिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कहते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद वो तैयार हैं लाने के लिए जुडिशनल रिफॉर्म्स. कहते हैं हमारे जो जुडिशनल में है ना, जो कानून से मुतल्लिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाने के लिए तैयार हैं थ्रू ज़रिए से. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मतलब कानूनी तरीके से वो हमारे आइन में ऐसी वो तरमीम करेंगे कि जो हमारा जुडिशनल रिफॉर्म्स है ना वो हमारी क्या हो जाएंगी, उसमें तब्दीली आ जाएगी. अब क्या आगे क्या कह रहे हैं कि हैव एक्सप्रेस्ड देयर अपोजिशन. किन्होंने किया है? ये कहते हैं मेंबर ऑफ द लीगल कमेटी. अब जो मेंबर ऑफ द लीगल कमेटी है हैव कर दिया है एक्सप्रेस्ड इजहार देयर अपोजिशन, अपनी मुखालफत का टू दी प्रिपेयर्स रिफॉर्म, टू दी प्रपोज्ड रिफॉर्म. कहते हैं जो उन्होंने प्रपोज मतलब है जो उन्होंने आगे प्रपोजल दिया हुआ है कि इस तरह के हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, कहेंगे प्रपोज्ड रिफॉर्म्स. मेंबर ऑफ द लीगल कमेटी के मेंबर ने हैव एक्सप्रेस्ड देयर अपोजिशन टू दी प्रपोज रिफॉर्म. कहते जो प्रपोज रिफॉर्म है उनके खिलाफ उन्होंने अपने क्या कर दिया है कि अपनी मुखालफत को का इजहार कर दिया है. देखिए हैव है और वी थी है, इसका मतलब है
ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बना है। और उर्दू में भी आपको पता चल, जब मैंने बोला कि उन्हें आपने क्या कर दिया है, इजहार कर दिया है अपनी मुखालफत का। सेइंग दे वुड, ये कहते हुए, ठीक है। सेइंग ये कहते हुए मैंने आपको बताया है, जिन वर्ड्स के एंड पे करते हुए कहते हुए आएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, तो उसमें क्या होता है, हम सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो हमें पता होता है जो पीछे जो हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वही हमारा अभी तक उस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। सेइंग कहते हुए, दे वुड लॉन्च अ नेशनल वाइड मूवमेंट इफ द गवर्नमेंट मैनेज टू पास द कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज। उन्होंने कहा कि दे वुड लॉन्च, कहते हैं वो लॉन्च करेंगे। अब कहेंगे कि मैम आपने तो बोला करेंगे, तो जो वुड होता है वो क्या होता है, वो तो हमेशा पास्ट का, विल का पास्ट है। तो आप तो कह रहे हैं कि जितनी भी ये न्यूज़ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूदा, ये एक दो दिन में जो काम हो रही है तो उसमें हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने वुड का वर्ड यूज़ क्यों किया है। मैं आपको बताती हूँ, जो वुड होता है ना, वो हमारी स्पेकुलेशन बताता है। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि हम ये काम करेंगे, अगर हमें बहुत ही कम चांसेस होना कि हमने कोई काम करना है, तो उसके हम वुड का वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें उस पर अभी भी शक हो, डाउट हो, हमें कंफर्म ना हो। विल जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें कंफर्म होता है कि हमने ये काम करना ही करना है, लेकिन हमें डाउट हो कल हम ये काम करेंगे, हमें कहें आई विल गो टू मार्केट tomorrow, it's confirmed. There is a 80% chance that I will go to market, but if you have less chances to go market, like you are not confirmed, then you will use the word would. Okay, would means speculation and with the 30% chance to do any work. So that's why here they have used the word would, कि वो confirm नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे, मूवमेंट लॉन्च करेंगी नेशनल वाइड, मतलब पूरे वो मुल्क में वो एक एहतजाज की कॉल देंगे या कुछ भी करेंगे, तो इसलिए उन्होंने वुड का वर्ड यूज़ किया। ये एज अ पास्ट नहीं है, ये स्पेकुलेशन के तौर पे एक मॉडल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके उनके बाद हमेशा वी वन यूज़ होता है। इफ द गवर्नमेंट मैनेज टू पास अ कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, कहते हैं अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया कि वो जो कंट्रोवर्शियल है, कहते हैं कंट्रोवर्शियल से हुकूमत कहती है अच्छा हम करेंगे, आप ये जुडिशनल वाले जितने हैं वो कह रहे हैं क्यों आप ऐसा करेंगे, ये नहीं है सही, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल है। कहते हैं आपने कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को अगर आपने कर भी लिया पास, तो हम क्या करेंगे कि हम इनके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। द ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन, ये जो जितने भी तमाम जो लॉयर हैं पाकिस्तान के, उसका क्या हुआ जी, कन्वेंशन हुआ, हेल्ड मुनक्कद हुआ एट दी सिटी कोर्ट में। तो ये देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, डायरेक्ट V2 है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो जब मैंने उर्दू बोला कि मुनक्कद हुआ, तो इससे भी आपको पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है। हाउएवर ताहम फेस्ड, उन्होंने फेस किया डिस्ट्रप्शन फ्रॉम दी आउटसेट। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया फ्रॉम दी आउटसेट, मतलब बाहर से। व्हेन, जब टू ग्रुप ऑफ द लॉयर विद द पॉलिटिकल एफिलिएशन, कहते हैं दो ग्रुप थे लॉयर्स के। व्हेन दो टू ग्रुप्स ऑफ द लॉयर विद द पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन थी उनकी ना, एक इस जमात से थे और एक इस जमात से थे, किसी भी दो पॉलिटिकल जमात से थे। बिगेन शुरू कर दिया प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, अब एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब वो जो थे जो हमारे मौजूदा जो हमारी आजकल है गवर्नमेंट, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, और जो उसके खिलाफ थे उन्होंने कहा कि ये तो जो हमारी अमेंडमेंट हो रही है तो गलत है, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करना अगेंस्ट एक दूसरे के खिलाफ। डिस्पाइट एफर्ट, कहते हैं एफर्ट के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, एफर्ट कोशिश के बावजूद, कोशिश के, बाय दी ऑर्गेनाइजर टू काम देम डाउन, कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उनको उनकी कोशिश के बावजूद के उनको काम डाउन करे, क्या किया उन दोनों जमातों ने, क्या किया जी, एक दोनों जितने भी थे ग्रुप थे ना, एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कराची बार एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल इख्तियार अली चन्ना was seen appealing to speaker to refrain from mentioning any lawyer from a political party। ने क्या था, रिफ्रेन यहाँ एक वर्ड जिसका मतलब होता है बाज रहना किसी काम से, ठीक है। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल, यू शुड रिफ्रेन टू गो टू योर नेबर्स, यू कैन से।
रिफ्रेन का मतलब होता है कम करना या बाज रहना किसी चीज़ से। तो उन्हें क्या कराची बार के जो सदर थे ना, सेक्रेटरी जनरल इख्तियार अली, उन्होंने वार सीन वो देखे गए थे वहाँ, अपीलिंग वार सीन देखे गए थे, अपीलिंग अपील करते हुए। अब आप कहेंगे मैम ये देखे V3 के बाद ING फॉर्म कैसे आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। यही बात होती है, छोटी छोटी बातें जो नोट करने वाली होती हैं कि यहाँ वार सीन देखे गए कि आगे उसके हम क्या कर रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक हम बता रहे हैं कैसे देखे गए थे वहाँ। तो ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया है पार्टिसिपल में देखे गए। अपीलिंग अपील करते हुए टू द स्पीकर, स्पीकर को रिफ्रेन फ्रॉम मॉनिटरिंग एनी लॉयर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। वो स्पीकर को अपील करते हुए आ गया ना, तो इसके लिए ING फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं करना होता। अपील करते हुए जब हम ये वर्ड यूज़ करें, ऊपर भी एक वर्ड यूज़ हुआ था वो हमें ये पार्टिसिपल्स होते हैं, इनके साथ हम लोग ING हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं करते, इनको डायरेक्ट हमने क्या करते हैं वर्ब के साथ ING लगा देते हैं। अपील करते टू द स्पीकर, स्पीकर को टू रिफ्रेन बाज रहते हुए फ्रॉम मॉनिटरिंग एनी लॉयर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंशनिंग, सॉरी पार्डन इट्स माय मिस्टेक, मेंशनिंग, ठीक है जी, मेंशनिंग करते हुए मतलब पॉइंट आउट करते हुए किसी भी लॉयर को वो क्या करे, वो पॉइंट आउट ना करे। आई होप कि आपको इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।